हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के द्वारा सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपना एडमिशन फॉर्म घर बैठे ही बिल्कुल फ्री में कैसे भर पाएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीसीए या फिर डीसीए जो भी कोर्सेस आप करना चाहते हैं, चाहे यूजी के हो चाहे पीजी के हो, सबके लिए दोस्तों यहाँ पास ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाले फॉर्म कैसे भर पाएंगे, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि बिना किसी गलती के आप अपना फॉर्म भर पाए। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चलिए आपको थोड़ी सी अधिसूचना बता देते हैं, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपका मेरिट लिस्ट अभी कब जारी होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर यूजी के लिए स्नातक या फिर स्नातकोत्तर सभी के लिए यहाँ पर फॉर्म प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, 17/6/2024 मतलब कि आज से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट कब जारी की जाएगी उसकी भी जानकारी दी गई है, देख पाएंगे। प्रथम मेरिट लिस्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे, विषयवार मेरिट सूची जारी की जाएगी आपकी 26/6/2024 को। ठीक है, और महाविद्यालय को सूची प्रदान किया जाएगा 25 को, फिर 26 को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको 26/6/2024 से ही 8/7/2024 तक आप इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको महाविद्यालय जाना होगा। ठीक है, इसके बाद द्वितीय चरण का भी एडमिशन होगा, फिर यहाँ पर तृतीय चरण का भी एडमिशन होगा, और कब कब मेरिट लिस्ट आएगा उन सब की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, फिर आप अपना मेरिट लिस्ट में नाम भी कैसे देख पाएंगे, पूरी जानकारी हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको इसकी भी जानकारी तुरंत मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको एडमिशन फॉर्म भरकर बताते हैं। तो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ठीक है, फिर सर्च बार में आपको दोस्तों यहाँ पर PRSU आपको सिंपली से सर्च कर लेना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे फिर देखेंगे सबसे फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें देख लेंगे आप www.prsuuniv.in लिखा रहेगा। इसी वाले पे दोस्तों आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे फिर देखेंगे यहाँ पर रविशंकर यूनिवर्सिटी की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको एडमिशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पास आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है एडमिशन लॉगिन का। ठीक है, यहाँ पर रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा, इसी एडमिशन लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन एडमिशन 2024, इसके संबंध में नोटिफिकेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फॉर्म भरने से पहले यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है आपको। ठीक है, तो ये आप कैसे बना सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है क्रिएट एन अकाउंट का एक ऑप्शन। ठीक है, तो इसी क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पास आपको अपना पूरा नेम डाल देना है। ठीक है, आप अपने 12th के मार्कशीट के अनुसार देखकर डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूज़र नेम आपसे पूछा जा रहा है, तो यूज़र नेम में दोस्तों आप अपने 12th का रोल नंबर डाल सकते हैं। देखिए 12th का रोल नंबर कोष्टक में दे दिया गया है। ठीक है, या फिर आप अपने अनुसार से बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड आपसे पूछा जा रहा है, तो पासवर्ड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। ठीक है, या फिर आप अपने अनुसार कोई अलग देना चाहते हैं पासवर्ड तो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आप अपना पासवर्ड बना लीजिए। इसके बाद रीटाइप पासवर्ड पर फिर से आपको दोबारा अपना जो पासवर्ड यहाँ पास आप डाले हैं उसी को यहाँ पास आपको दोबारा डाल देना होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पास आपको ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए ये सारा चीज़ पहले फिल करते हैं, फिर आगे प्रोसेस बताते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना फुल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सारा चीज़ इंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली से आपको इस साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उसी पे दोस्तों यहाँ पास OTP भेज दिया गया है। ठीक है, उस OTP को दोस्तों आपको इसमें इंटर कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से अपना OTP आप डाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना है, तो इस वेरीफाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे फिर थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर देखेंगे अभी आपने जो नेम डाले थे वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो यूज़र नेम आपने बनाए थे वो देखने के लिए मिल जाएगा, आपने जो ईमेल आईडी डाले थे और मोबाइल नंबर डाले थे ये सारा चीज़ आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पास आपको बोला जा रहा है अपलोड यूर प्रोफाइल पिक्चर, तो यहाँ पास आपको अपना एक फोटो अपलोड करना है, और अपलोड यूर सिग्नेचर, तो यहाँ पास आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये 50 KB से कम होना चाहिए तभी ये अपलोड होगा।
तो अपलोड करने के लिए चलिए फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज पिक्चर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने जिस भी फोल्डर में अपना फोटो रखा है वहां से अपना फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पास आपका फोटो आ जाता है। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पास आपको एक अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसी अपलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे फिर देखेंगे आपका फोटो इस प्रकार से अपलोड हो जाता है। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज सिग्नेचर पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना सिग्नेचर देखकर अपलोड कर देना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको आपका सिग्नेचर देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पास आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद देखेंगे प्रोफाइल यहाँ पर सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पास आपका फोटो भी अपलोड हो गया और सिग्नेचर भी अपलोड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको एक साइन अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसी साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पास देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया और यहाँ पास आपका नेम देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पास अभी आपने जो यूजर नेम बनाए थे वो देखने के लिए मिल जाएगा और आपने जो पासवर्ड बनाया है वो भी यहाँ पास देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यूजर नेम और पासवर्ड बन गया, ठीक है। अब इसी से लॉगिन करके आपको आगे का फॉर्म भरना है। तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पास गो फॉर लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी गो फॉर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अभी आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है अब उससे आपको लॉगिन करना होगा आगे का फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पास दोस्तों आपको अपना यूजर नेम डाल देना है और यहाँ पास आपको अभी जो पासवर्ड बनाया है उसको डाल देना है। तो चलिए हम फटाफट पहले डालते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना यूजर नेम डाल लेते हैं और पासवर्ड डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे में आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसी लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे फिर देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। आप लॉगिन हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पास आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, एक यूजी एप्लीकेशन एडमिशन का और पीजी एप्लीकेशन एडमिशन का, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप BA BCom या फिर BSc इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं जो भी यूजी कोर्सेज है उसके लिए तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अगर दोस्तों आप पीजी कोर्सेज जैसे MA MCom MSc PGDC वगैरह का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको यूजी फॉर्म भरना बताएंगे और अगर आपका ज़्यादा कमेंट आता है तो दोस्तों पीजी ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर यूजी एडमिशन फॉर्म भरने के लिए यूजी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से एडमिशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको फिल करना है, सही सही फिल करना है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिए और सही सही आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पास आपको फोटो वगैरह नीचे में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास देखेंगे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट नेम एज 12th मार्कशीट। तो अपने 12th के मार्कशीट में जैसा आपका नेम दिया गया है उसी प्रकार से आपको अपना नेम डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट नेम हिंदी, यहाँ पास आपको हिंदी में अपना नाम डाल देना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पास फादर नेम एज पर 12th मार्कशीट। तो 12th के मार्कशीट में आपका फादर का नेम जैसा है सेम वैसे ही आपको यहाँ पास डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास अपना गार्डियन नेम अपने पालक के नेम आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास अपना मदर नेम पूछा जा रहा है तो आपके 12th के मार्कशीट में जैसा आपका मदर नेम है वैसे ही आपको यहाँ पास डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ डोमिसाइल आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पास दोस्तों आपको यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के निवासी है। इसके बाद दोस्तों इज हैंडीकैप्ड, अगर आप एक हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है स्टूडेंट है तो यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और नहीं है तो यहाँ पास नो रहने देना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना नेम डाल लेना है हिंदी इंग्लिश में और यहाँ पास आपका फादर और मदर का नेम डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा आपको आगे चले आना है। फिर दोस्तों अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है कैटेगरी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पास दोस्तों कैटेगरी में आपको जैसे SC ST OBC जिसके अंतर्गत भी आते हैं यहाँ से आपको चयन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपसे जेंडर की जानकारी मांगी जा रही थी। जेंडर पे दोस्तों अगर आप मेल है या फिर फीमेल है या फिर थर्ड जेंडर है जो भी है यहाँ से आपको चयन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे आपका आधार नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर दोस्तों अपना आधार नंबर सही सही आपको डाल देना है, यहाँ पास गलत इंटर नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है तो यहाँ पास दोस्तों आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जा रहा है तो ब्लड ग्रुप में दोस्तों जैसे A पॉजिटिव B पॉजिटिव AB पॉजिटिव जो भी है दोस्तों आप यहाँ से उसका चयन आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे माइनॉरिटी पूछी जा रही है तो यहाँ पास दोस्तों अगर आप अल्पसंख्यक में आते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा दोस्तों यहाँ पास आपको नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे फोन नंबर मांगा जा रहा है तो यहाँ पास आपको अपना फोन नंबर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों नीड हॉस्टल फैसिलिटी, अगर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी चाहिए तो यहाँ पास यस सिलेक्ट करेंगे और आपको हॉस्टल नहीं चाहिए तो यहाँ पास नो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जा रहा है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पास दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी यस क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पास
नो ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पास दोस्तों एक्स सर्विसमैन यस क्लिक करेंगे, अन्यथा दोस्तों यहाँ पास नो ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइग्रेंट ऑफ J&K, जम्मू कश्मीर प्रवासी के बारे में पूछा रहा है, तो यहाँ पास भी दोस्तों आप यस नो अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखेंगे यहाँ से आपसे आर यू एनसीसी कैडेट, तो यहाँ पास दोस्तों आपसे एनसीसी कैडेट, तो अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट जो भी है तो यहाँ पास चयन करेंगे, अन्यथा दोस्तों यहाँ पास भी नो ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जा रहा है आपसे आर यू एनएसएस कैडेट, तो यहाँ पास भी दोस्तों अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट जो भी है तो दोस्तों यहाँ पास आप चयन कर लेंगे, और नहीं है दोस्तों तो यहाँ पास भी आपको नो ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्काउट गाइड रेंजर और रोवर उसकी जानकारी मांगी जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पास आप चयन कर सकते हैं जो आपका है, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड लेवल पास्ड स्काउट है, या फिर थर्ड लेवल है, या फिर गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नर स्काउट है, तो यहाँ पास आप चयन कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्पोर्ट की जानकारी आपसे मांगी जा रही है, तो दोस्तों अगर आपका स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे थे या फिर नेशनल लेवल पे, तो यहाँ पर दोस्तों आप उसका चयन कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो ही रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पास आप अपने अनुसार चयन कर लेंगे जो आपके ऊपर लागू होता है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो यहाँ पास दोस्तों अपने पत्राचार का पता आपको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पास दोस्तों आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपने एरिया का जो भी पिन कोड है वो डाल देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर पिन कोड आप डालते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना है, ठीक है। अगर आपका कोरिस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पास आप अलग अलग इंटर कर सकते हैं, और अगर दोस्तों आपका दोनों एड्रेस सेम ही है तो इस वाले बॉक्स में आपको टिक कर देना है, ठीक है। इस बॉक्स में आप जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक आपका ये एड्रेस परमानेंट एड्रेस भी कोरिस्पॉन्डेंस एड्रेस की तरह ही फिल होकर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पास देखेंगे ये एकेडमिक डिटेल है जिसको आपको ध्यानपूर्वक फिल करनी है, इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, तो ध्यानपूर्वक जैसे जैसे बता रहा है वैसे ही आपको इंटर करनी है, कोई भी यहाँ पास गलती नहीं करनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पास देखेंगे आपसे हाई स्कूल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हाई स्कूल का दोस्तों मतलब कि आपका 10th का, ठीक है। तो 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पास डाल देना है, ठीक है। आप अपने मार्कशीट को देखकर सही सही डालेंगे। इसके बाद कौन से स्कूल से आपने 10th पढ़े हैं उसको डाल देना है, अपने स्कूल का नेम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोर्ड नेम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन से बोर्ड से आपने 10th पास किया है वो यहाँ पास आपको सिलेक्ट कर लेना है। सारे बोर्ड यहाँ पास आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से पास की स्टूडेंट का डाल रहा है, तो इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब पासिंग ईयर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपने 10th कौन से ईयर में पास किया वो ईयर आपको यहाँ से चयन कर लेना है, ठीक है। तो आपने जिस भी ईयर में अपना 10th पास किया उस ईयर को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पास मार्किंग स्कीम, तो यहाँ पर परसेंटेज आपको सिलेक्ट रहने देना है, या फिर दोस्तों आप अपने अनुसार यहाँ पर CGPA है तो उसका भी चयन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑब्टेन मार्क आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों आपने 10th में कितने मार्क पाए हैं वो डाल देना है, और यहाँ पास आपका टोटल मार्क कितना था वो डाल देना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 600 नंबर का आपका पेपर हुआ था तो 600 यहाँ पास डाल देना, और जितने नंबर आपने 600 में पाए थे तो वो अंक यहाँ पास आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पास फिल होकर आ जाएगा, और यहाँ पास दोस्तों रिजल्ट में यहाँ पास पास सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ से आपको अपने 10th का मार्कशीट अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो 10th का मार्कशीट अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर सिंपली से आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आप इस वाले पेज में आ जाते हैं, यहाँ से दोस्तों अपना मार्कशीट को अपना चयन कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों आप अपने मार्कशीट का चयन करते हैं फिर इस प्रकार से आपका मार्कशीट अपलोड होकर आ जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आपके मार्कशीट का साइज 150 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आप जूम करके भी देख सकते हैं आपने मार्कशीट जो अपलोड किया है उसे भी, ठीक है। अब दोस्तों इसी के साथ अब आपको यहाँ पर हायर सेकेंडरी मतलब आपकी 12th के मार्कशीट की जानकारी आपको देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रीम पे दोस्तों सबसे पहले आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास जैसे आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट थे 12th में तो आर्ट्स सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी साइंस से है तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले इसका चयन करेंगे, और कॉमर्स के स्टूडेंट या फिर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट या फिर वोकेशनल वाले यहाँ पास अपने अनुसार चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पास कोर्स अपना चयन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपने 12th का रोल नंबर डाल देना है, 12th आपने कौन से स्कूल से पास किया वो डाल देना है, यहाँ पास बोर्ड सिलेक्ट करना है, यहाँ पास आपका पासिंग ईयर डाल देना है, और यहाँ पास दोस्तों आपने कितने अंक पाए हैं और यहाँ पास आपका टोटल मार्क
कितना था वो डाल देना है, फिर ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज आ जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास उसके बाद आपको आप सप्लीमेंट्री या फिर पास है वो यहाँ पास आपको चयन करना होगा। फिर दोस्तों यहाँ से आपको अपना 12th का मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पास अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है और यहाँ से दोस्तों आपने 12th का मार्कशीट चयन करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप अपने मार्कशीट का चयन करते हैं, फिर इस प्रकार से आपका 12th का मार्कशीट आ जाता है। यहाँ से दोस्तों आप जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसे हमने बताया अपना 10th का मार्कशीट का यहाँ पर डिटेल फिल करने के लिए और 12th का मार्कशीट का डिटेल फिल करने के लिए सेम इसी प्रकार से आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पास कोई भी आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये सब चीज़ भी आप फिल कर लेते हैं। फिर दोस्तों देखेंगे अब यहाँ पास आपको यूजी सिलेक्ट रहने ही देना है, ठीक है, क्योंकि आप यूजी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, BA BCom BSc वगैरह के लिए, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ही रहेगा, यहाँ पास भी आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास मीडियम आपसे पूछा जा रहा है, तो मीडियम में दोस्तों आप हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से फॉर्म भर रहे हैं तो उसका चयन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट टाइप आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पास आप क्लिक करेंगे और यहाँ पास रेगुलर पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपना सारा डिटेल फिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक बार और अच्छे से चेक करनी है जितनी भी डिटेल आपने फिल किए हैं इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। सारा चीज अच्छे से आप देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अब नीचे में आपको एक सेव का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस सेव के ऑप्शन पर दोस्तों आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों देखेंगे आप नेक्स्ट वाले पेज पर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर चले आना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास देखेंगे एडमिशन फॉर्म डिटेल में दोस्तों अभी भी यहाँ पास एडिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों अभी भी आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं एडिट के ऑप्शन पे जाकर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पास कोर्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जिस कोर्स के लिए आप फॉर्म भरे उस कोर्स का यहाँ से चयन करेंगे। तो दोस्तों आप थोड़ी देर वेट कर लेंगे, ठीक है, ये यहाँ पास, या फिर एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों आप दोबारा प्रयास करके देखिएगा। अब यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा कोर्स, तो इस कोर्स पर दोस्तों सेलेक्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों अगर आप BA के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो BA पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर BA क्लासेस पर क्लिक कीजिए। जिसके लिए भी फॉर्म भरे यहाँ पर BCom का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, BCom विथ कंप्यूटर, BCA, यहाँ पर BSc, BA LLB, BA, यहाँ पर BBA, जिसका भी आप कोर्स करना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसका यहाँ से आपको चयन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे हम BSc के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर BSc का चयन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आप जिस कॉलेज में फॉर्म भरना चाहते हैं उस कॉलेज को आपको चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कॉलेज पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सारे कॉलेज का लिस्ट यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो जिस भी कॉलेज में आप फॉर्म भरना चाहेंगे उस कॉलेज को यहाँ पास आपको चयन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पास एक कॉलेज, अब हम जिस कॉलेज में फॉर्म भरना चाहें उस कॉलेज को यहाँ पास सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जिस कॉलेज में फॉर्म भरना चाहेंगे उसका चयन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप आपसे पूछा जा रहा है, तो सिंपली से इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब BSc के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर बायोलॉजी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास आप बायोलॉजी ग्रुप को चयन कर लेंगे, ठीक है। तो आप जिसका भी फॉर्म भरेंगे उसके अनुसार यहाँ पर शो करेगा तो आप चयन करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी आ रहा है, तो यहाँ पर जिस कॉलेज में आपने फॉर्म भरे थे उस कॉलेज के अनुसार जो जो कोर्स है यहाँ पर सब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पास आप एक बार टिक कर देंगे, फिर इस प्रकार से आ जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास सेव का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी सेव के ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपके इस वाले कॉलेज में यहाँ पास आपका फॉर्म डल गया, ठीक है। अब इसी के साथ दोस्तों आप एक से अधिक कॉलेज में फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर से आपको ऊपर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोर्स पे फिर से आपको चयन कर लेना है। जैसे आपने अभी BSc के लिए फॉर्म डाले हैं तो यहाँ पर BSc एक बार फिर से चयन कर लीजिएगा, और अगर आप दूसरे कोर्स के लिए डालना चाहते हैं तो दूसरा कोर्स भी चयन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉलेज नेम में आपको फिर से, अब आप जिस कॉलेज में फॉर्म भरना चाहते हैं, कोई दूसरा कॉलेज में फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो अब आप जिस भी कॉलेज में फॉर्म भरना चाहते हैं उस कॉलेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप अब आपसे पूछा जा रहा है तो सेम उसी प्रकार से सब्जेक्ट ग्रुप पे यहाँ पे आप बायोलॉजी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों कॉलेज अनुसार आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट आ जाता है। तो दोस्तों अगर आप केमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी और जूलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं, ये पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट में, तो आप इसका चयन कीजिए। या फिर दोस्तों यहाँ पास अलग अलग सब्जेक्ट दिया गया है तो आप अपने अनुसार जो जो सब्जेक्ट की आप पढ़ाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ से आप चयन कर सकते
सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी आप अपने अनुसार चयन कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हैं, और नहीं करना चाहते हैं कोई सब्जेक्ट के लिए तो उसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेव का ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सेव के ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर देखेंगे यहाँ पास आपके जो कॉलेज के लिए आपने फॉर्म डाले हैं वो यहाँ पास आ जाता है, ठीक है। यहाँ पास और सब्जेक्ट के अनुसार आपका अलग अलग देखने के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जिस भी कॉलेज जितने कॉलेज के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो अलग से यहाँ से सब्जेक्ट फैकल्टी में आप चयन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉलेज से अलग चयन करके अलग अलग डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीट डल जाता है। अब नीचे आएंगे तो दोस्तों अब आपको इसका प्रिंट चाहिए तो यहाँ पास आपका नेम, फादर नेम वगैरह, मदर नेम वगैरह और आपका फॉर्म नंबर सारा चीज देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पास दोस्तों आपको प्रायोरिटी आपने जिस जिस कॉलेज के लिए फॉर्म भरे थे वो सारा चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों आपका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कंप्लीटली डल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना घर बैठे ही ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपका जैसे ही मेरिट लिस्ट आता है तो मेरिट लिस्ट कैसे देखना है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट की जानकारी मिल सके। अब इसके बाद दोस्तों अपना एडमिशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पास जो कॉलेज सिलेक्ट किए थे वो कॉलेज का नेम आपको यहाँ पास प्रिंट के नीचे में दिखाई दे रहा है। तो इसी कॉलेज के नेम पर दोस्तों आप सिंपली से क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपका फॉर्म का प्रीव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पास जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है 3 डॉट, इस पर क्लिक करेंगे और सेव एज पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपना फॉर्म का पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना एडमिशन फॉर्म बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं और अपना प्रिंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये ब्लैंक आता है तो आपको ऐसे में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको किसी भी चॉइस सेंटर या फिर कंप्यूटर सेंटर पे चले जाना है, ठीक है। वहां पास आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड बताएंगे, वो लॉगिन करके आपको प्रिंट निकाल कर दे देंगे, ठीक है। फिर आपको उस वाले प्रिंट आउट को आपको अच्छे से अपने पास रख लेना है। फिर जैसे आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो दोस्तों उस दिन आपको अब एडमिशन के लिए जाना होगा तो इस वाले प्रिंट को आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा आपके अन्य दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसी प्रकार से अपना फॉर्म भर सके। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।